ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, अपने प्रोडक्ट को समझना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है व्हाइट लेबलिंग, और ये हमारा यूनिक कोलैबोरेशन प्रोग्राम है जो यूनिवर्सिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एमएसएमई और कॉर्पोरेट्स के साथ किया जाता है। तो हमें ये समझना होगा कि जो हमारी व्हाइट लेबलिंग है वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, व्हाइट लेबलिंग वर्ड से आई बिलीव आप सारे वाकिफ होंगे। व्हाइट लेबलिंग का अगर मैं आपको बहुत इजी वे में एक मतलब बताऊं कि लीगल तौर पे दो नाम जब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो उसको हम व्हाइट लेबलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरीके की व्हाइट लेबलिंग होती है हमारी, एक होती है इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग, दूसरी होती है कॉर्पोरेट व्हाइट लेबलिंग। ठीक है, आज मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप इंस्टीट्यूशनल में अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं और कैसे आप कॉर्पोरेट में अपने प्रोडक्ट को पिच कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल में जो चीजें आती हैं वो होती है कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन, एडटेक कंपनीज जो अपने बच्चों के लिए लेती हैं। कॉर्पोरेट्स में आती हैं एमएसएमई, कॉर्पोरेट कॉल सेंटर, एडटेक्स जो अपने एम्प्लॉइज के लिए लेते हैं। ठीक है, इसके बाद से कोलैबोरेशन किसी को हमारे साथ क्यों करना चाहिए। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल की बात करें तो उनको तीन मेजर फायदे होते हैं। पहला एम्प्लॉयबिलिटी पे, दूसरा क्रेडिबिलिटी पे और तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी पे। ये तीन वर्ड आपको रटे होने चाहिए। ये तीन वर्ड आपको रटे होने चाहिए कि पहला एम्प्लॉयबिलिटी यानी बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी यानी वो काम करने में कितना सक्षम है, क्रेडिबिलिटी कॉलेज का नाम सराउंडिंग में कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी और कॉलेज को डायरेक्ट पैसों में कैसे फायदा हो सकता है। कॉर्पोरेट की बात करें तो उनको तीन चीजों में बेनिफिट होता है, क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रोडक्टिविटी क्या है कि उनके एम्प्लॉयज की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा। तो ये तीन वर्ड्स आपको हमेशा याद रहने चाहिए, हमेशा आपको पता होना चाहिए। जब भी कोई आपसे पूछेगा कि आपके साथ कोलैबोरेशन का हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, तो यही तीन चीजें आप उसको बताएंगे कि भाई हम बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, आप कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं और कॉलेज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं। ठीक है, आपको एक चीज को और खास ध्यान रखना है, आपको ये प्रोडक्ट सेल नहीं करना है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो, ये प्रोडक्ट आपको सेल नहीं करना है। आपको इस प्रोडक्ट के लिए सिर्फ मीटिंग अरेंज करानी है हेड ऑफिस टीम के साथ। हमारे में से कई लोग अभी आपके साथ यहाँ पे अवेलेबल भी है जो रेगुलर बेसिस पे अपनी मीटिंग्स करवाते हैं। ठीक है, तो आपको मीटिंग्स अरेंज करानी है ताकि हम उनको 100% इन्फॉर्मेशन दे सके। मीटिंग से पहले क्या करना है, मीटिंग से पहले आपको उसकी लीड को समझना है। क्या समझना है लीड में कि भाई कॉलेज का पोटेंशियल कैसा है। ठीक है, उसके बाद बच्चे कितने हैं, उसका फीस कितना है, वो क्या क्या कोर्सेज कराता है, क्या उसको चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या उसकी 5 टॉप बर्निंग प्रॉब्लम्स है, या फिर अगर प्रॉब्लम्स नहीं है तो क्या उसके गोल्स हैं, क्या उसको अचीव करना चाहता है कि, और दूसरा उसके कॉलेज में कोई ऐसा प्रोग्राम चलता है क्या एंटरप्रेन्योरशिप का, एडिशनल स्किल्स का कोई उसने कोलैबोरेशन किया हो या कोई प्रोग्राम। इस तरीके से आपको समझना है, क्योंकि आपको देखिए रिलेवेंट क्लाइंट पे ही अपना टाइम लगाना है। तो इसलिए आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में जब आप बात करें तो उसकी जो एक साल की बच्चों की फीस है वो अराउंड 30-40 हजार से ऊपर होनी चाहिए। अगर उससे नीचे है तो आप उनसे बात कर लीजिए पहले ही फाइनेंस के टर्म पे कि सर 5 से 7 लाख के बीच का खर्चा आएगा, कि आप उसको करने के लिए तैयार हैं। अगर वो बोलता है यस तो उसके बाद हम मीटिंग कर सकते हैं, एल्स उन लोगों से मीटिंग करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई कि कैसे आप अपनी फिल्टर कर सकते हैं लीड्स को। तो चलिए दोबारा से बैक टू ट्रैक आते हैं और इन चीजों को समझना शुरू करते हैं थोड़ा डिटेल में कि एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी का बेनिफिट कैसे होता है। तो अगर आप बात करेंगे पहले एम्प्लॉयबिलिटी की, एम्प्लॉयबिलिटी में सबसे बड़ा जो स्टेप आता है, सबसे मेन पॉइंट जो आता है वो आता है कि इसमें वर्ल्ड क्लास ग्लोबल कंटेंट मिलता है हिंदी लैंग्वेज में, क्योंकि आप सब बड़ा बिजनेस ऐप में देखते हैं सारी चीजें और आपको ये मिलता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोग एक मॉडल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं FFE मॉडल, यानी फन, फास्टर एंड ईजियर मॉडल। अब ये मॉडल क्या होता है, देखिए कभी भी आप मीटिंग ले रहे हैं, किससे बात करेंगे, जब आप हमारे लिए मीटिंग का टाइम फिक्स करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, आप उनको ये बताएं कि सर हम FFE मॉडल पे चलते हैं। क्योंकि आपके पास कई बार ये कंप्लेंट आएंगे जी हमारे बच्चे तो ऑनलाइन पढ़ते नहीं, हमारे बच्चे ऑनलाइन देखते नहीं, ऑनलाइन कोर्स कंज्यूम नहीं करते, पूरा टाइम नहीं देते, हम उनको कैसे ट्रैक करें, क्या करें। तो आपको ये समझाना कि सर देखिए हमारा कोर्स ऐसा नहीं है कि हमने कोर्स ऐप में डाल दिया और छोड़ दिया। ठीक है, हम FFE मॉडल यूज करते हैं, यानी फन, फास्टर एंड ईजियर। कि जैसे मान लेते कोई कोर्स है, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट, वो 2.5 घंटे का कोर्स है, तो हमने 2.5 घंटे के 1 या 2 वीडियो बना के नहीं डाले, हमने 15 से 20 वीडियोस में उसको डिवाइड किया है, जो 10 मिनट के भी हैं, 15 मिनट के भी हैं, इस तरीके से वीडियो में उसको डिवाइड किया है। वीडियो में डिवाइड करने की वजह से क्या होता है, बच्चे का जो कंसेंट्रेशन लेवल है वो बना रहता है। दीपक विश्वकर्मा जी, क्वेश्चन आंसर सर लास्ट में करेंगे, आपके कोई डाउट है आप लिख लीजिए। क्या कहना चाहते हैं सर, बताइए प्लीज। पीपीटी आपका नहीं चल रहा है सर। क्या देख पा रहे हैं आप पीपीटी में? फर्स्ट पेज बस, वेलकम टू बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड। एक सेकंड होल्ड कीजिए।
जैन जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन क्या नजर आ रही है? सर वही सेम नजर आ रही है और जरा थोड़ा स्लोच कर लिया सर, क्योंकि लिख नहीं पा रहे पूरा। तो आप चिंता मत कीजिए, हम रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, आपको रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। क्या स्क्रीन नजर आ रही है? वो वेलकम बड़ा वेलकम टू बड़ा बिजनेस। बिजनेस, या सर। ठीक है, ठीक है, एक सेकंड। कल के इवेंट को लेकर दिया मैंने आपको, सब एक बार प्लीज शो कर दो। दीपाली बेटा कितना है? चलो हो गया, अब काम बन सकता है सामने। आज बैलेंस 0 हो जाए। हेलो संजय। यस हाँ पिन। जैन जी आवाज आ रही है आपको मेरी? जैन जी, जी जैन सर जी स्क्रीन कौन सी दिख रही है जैन जी? आ रही है। जैन जी स्क्रीन कौन सी दिख रही है? स्क्रीन वही सेम है सर, वेलकम टू बड़ा बिजनेस। अभी भी वही आ रही है? अभी बताइए, अभी कौन सी स्क्रीन आ रही है? कौन सी आ रही है? ठीक है सर, चेंज हुई। एम्प्लॉयबिलिटी एम्प्लॉयबिलिटी वर्ल्ड क्लास ग्लोबल। जी सर। ठीक है, डन, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, हाँ बोल विपिन, क्या हुआ? यस सर। ठीक है गाइस, तो मैं एक बार ना दोबारा से रिपीट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, पहले हमने क्या कवर किया था वो आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये पॉइंटर्स को आप नोट कर लीजिए। इंस्टीट्यूशनल के लिए 3 मेजर पॉइंट है, एम्प्लॉयबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। और कॉर्पोरेट के लिए 3 मेजर वर्ड्स है, क्रेडिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी। इन वर्ड्स को आपको याद कर लेना है अच्छे से। ठीक है, इसके बाद से क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। वर्ल्ड क्लास कंटेंट होता है हिंदी में। ठीक है, एफएफई मॉडल यूज करते हैं क्योंकि शॉर्ट टर्म्स की हम वीडियोस रखते हैं और हिंदी में होती है और इजी टू अंडरस्टैंड होती है। इसके बाद बिलियनियर प्रोफेसर्स की लर्निंग मिलती है। अभी बिलियनियर प्रोफेसर्स कौन है? जो आज बिजनेस टाइकून्स है हमारे इंडिया के, जिनके साथ मिलकर हमने अपना इंटायर कोर्स कंटेंट डिजाइन किया है। ठीक है, उसमें कौन कौन है? रितेश अग्रवाल है जो ओयो के मालिक हैं, टेक्निकल गुरुजी हैं, मिस्टर आर.एस. सोडी है जो अमूल के मालिक हैं, आचार्य बालकिशन जी हैं जो पतंजलि के ओनर हैं। ठीक है, तो इस तरीके के 70+ बिलियनियर प्रोफेसर्स हैं। आप लोगों को हम लोग एक डॉक्यूमेंट्स की लिंक भी देंगे लास्ट में, जहाँ पे आपको ये मिलेगा कि आप ये सारे बिलियनियर प्रोफेसर्स की लिस्ट और बाकी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने साथ रख सकते हैं और किसी के साथ शेयर करना है तो शेयर कर पाएंगे। इसके बाद से 21st सेंचुरी स्किल्स और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कंटेंट मिलता है। प्लेसमेंट का बर्डन कम होता है क्योंकि बच्चे स्टार्टअप की तरफ जाते हैं और इंटर्नशिप सपोर्ट मिलता है बच्चों को। अभी ये सारी चीजें मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये सारी की सारी आपको क्लाइंट को नहीं बतानी है। ठीक है, आपको कुछ ही चीजें बतानी है क्योंकि आपको क्लाइंट से मीटिंग फिक्स करनी है। ठीक है, आपको इस चीज पर खास फोकस रखना है कि आपने क्लाइंट को बेचना नहीं है। ठीक है, कि क्लाइंट सुन रहा है तो उसको आप सब कुछ सुनाते जाओ, नहीं, आपको एक सिर्फ मीटिंग फिक्स करानी है। तो 3 वर्ड क्या यूज करने हैं जी? बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाते हैं, कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं और कॉलेज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाते हैं। इसी के रिगार्डिंग आपकी हेड ऑफिस एक्सपर्ट से 20 to 30 मिनट्स की एक मीटिंग अरेंज करवानी है, तो ये टाइम हमें कम मिल सकता है। सिंपल सी स्क्रिप्ट है, सिंपल सी बात है, इतने के ऊपर ही बात करनी है और उसी के आगे आपको चलो। ठीक है, तो चलो आगे चलते, क्रेडिबिलिटी पे समझते हैं।
एक तो सबसे इम्पोर्टेंट को ब्रांडिंग की फैसिलिटी देते हैं हम, ताकि वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा और बड़ा बिजनेस बिलियनियर प्रोफेसर्स की फोटो और लोगो नाम यूज कर सके। लेकिन आपको ध्यान रखना है केवल इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग में ही दिया जाता है, कॉर्पोरेट में बहुत ही सिलेक्टिव लोगों को दिया जाता है। ये टोटली डिपेंड करता है ऑन द मीटिंग। जब हम मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट्स कैसी है, तो उसके लिए हम अलग से परमिशन देते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूशनल व्हाइट लेबलिंग में हम ये सबको देते हैं। इसके साथ जॉइंट कोलैबोरेशन वीडियो बनता है इंस्टीट्यूट के साथ, करियर काउंसलिंग वेबिनार होते हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स के। स्टैंड आउट फैक्टर होता है किसी भी इंस्टीट्यूट और कंपनी के लिए, कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझिएगा। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी कॉलेज एमबीए करा रहा है, बीबीए करा रहा है, बीसीए करा रहा है, बीए करा रहा है, बीकॉम करा रहा है, तो जो कोर्स कंटेंट है ना वो प्री डिफाइंड है। ठीक है, उस कोर्स को प्री डिफाइंड किया किसी रेगुलराइज बॉडी ने, चाहे यूजीसी है, चाहे आपका कोई स्टेट बोर्ड है, चाहे मान लो स्कूल है तो सीबीएसई है या आईसीएसई है या स्टेट बोर्ड है, तो किसी ना किसी ने उस एंटायर कंटेंट को रेगुलराइज किया सबके लिए, तो वो उस कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जैसे वो उस कंटेंट के साथ ऐसी चीजें एड ऑन कर देते हैं जो उनके बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे उनके बच्चे और भी नई चीजें सीख सकते हैं, ज्यादा एम्प्लॉयबिलिटी उनकी बढ़ सकती है, अच्छी कॉर्पोरेट में जॉब ले सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, सोलोप्रेन्योर बन सकते हैं। तो इससे क्या होता है, उनका एक स्टैंड आउट फैक्टर बन जाता है, और जैसे ही बड़ा बिजनेस के साथ नाम जुड़ता है तो वैसे ही लोग उनको ज्यादा जानने लगते हैं। तो उसके बाद से नेक रेटिंग इंप्रूव करने में हम हेल्प कराते हैं। इन कैंपस विजिट हो सकते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा की और बिलियनियर प्रोफेसर्स की, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है नंबर ऑफ डील पे, कि कितने बड़े डील पे हम लोग जा रहे हैं। आई बिलीव ये मोस्टली 2000 से ऊपर की जब हमारी कोई कोलैबोरेशन होती है जो सीआरस में जाती है, उसमें ये सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसके बाद कंपनी के लिए एम्प्लॉय की रिटेंशन बढ़ाते हैं, सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और क्रिएटिविटी बढ़ती है। तो इस तरीके से क्या होता है, किसी भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करते हैं कि कैसे फायदा होगा, ये ऑब्वियस है कि कोई भी आपसे जब बात करेगा तो ये जरूर पूछेगा कि मेरा क्या फायदा है। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि भाई भरोसा बढ़ता है तो क्या होता है, ज्यादा इंक्वायरी आती है तो एडमिशंस बढ़ते हैं, नए एम्प्लॉय की एक्विजिशन कॉस्ट कम हो जाती है किसी भी कंपनी के लिए, टैलेंटेड मैन पावर रुकती है कंपनी के अंदर, एडिशनल रिवेन्यू अपॉर्चुनिटी है। ये कैसे है कि देखिए, हमारा जो एक कोर्स है, अगर आप पीएससी का कोई कोर्स उठाएं टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, तो वो कोर्स की कॉस्ट जो है वो 10 से 15,000 के बीच में आती है। तो अगर कॉलेज हमसे 12 कोर्स लेता है तो उनकी कोर्स की प्राइसिंग हो जाती है 1 लाख से ऊपर। लेकिन हम क्या करते हैं, हम 5,000 6,000 रुपये पर लाइसेंस के बेसिस पे उसको देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, उनको एक सब्सिडाइज प्राइसिंग में मिलता है, जहाँ पे वो अगर चाहे अपने मर्जी से, मान लो उसने हमसे 6,000 पे लिया, आगे वो 10,000 पे बेचे, 20,000 पे बेचे, उसको लीगल अथॉरिटी मिलती है, तो उसका रिवेन्यू, एडिशनल रिवेन्यू अपॉर्चुनिटी उसके लिए क्रिएट होता है। ठीक है, इसके बाद से कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग कम हो जाता है और ज्यादा वॉक इन्स आते हैं ऑनलाइन इवेंट्स के थ्रू। क्या होता है, देखिए, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है 5 लाख का जीएसटी वाला, जिसमें हम पार्ट सर का सेमिनार देते हैं और 100 लाइसेंस देते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो प्री इवेंट एक वीडियो हम बनाते हैं। मैं प्राची मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि लास्ट में आपको सारे क्रिएटिव जरूर भेजें। सो उसमें क्या होता है कि हम लोग इवेंट होने से पहले एक प्री इवेंट वीडियो बना के देते हैं, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेज सके अपने सराउंडिंग में, अपने टारगेट ग्रुप में। ठीक है, अपने बच्चों को, अपने फैकल्टीज को, आस पड़ोस में जिनको भी वो भेजना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपने रीच को बढ़ाए। तो उससे क्या होता है, उनको लीड जनरेशन करने का मौका मिलता है। फिर फाइनली लोग सेमिनार में आते हैं, ठीक है, और हम प्री इवेंट एक वीडियो बना के देते हैं। पूरे जो इवेंट होता है उसका 7 से 8 मिनट का एक वीडियो बना के देते हैं टेस्टिमोनियल्स के साथ, तो उसका उनको बेनिफिट मिलता है, वो उनकी सोल प्रॉपर्टी हो जाती है। कोलैबोरेशन वीडियो उनकी सोल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें हम उनको बताते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर कॉलेज या यूनिवर्सिटी क्या कोर्सेज कराता है, इनके क्या अचीवमेंट है और हमारे कोलैबोरेशन से बच्चों को क्या बेनिफिट होने वाला है। तो वो उनकी सोल प्रॉपर्टी, उसे कभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केटिंग में वो यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजों के बेनिफिट्स आपको उसमें नजर आते हैं, जहाँ पे आप उनको काम करवा सकते हैं और ये सब चीजें आप उनको मिलेंगी। ठीक है, सो आई बिलीव ये 3 मेजर पॉइंट आप लोगों को समझ आए होंगे। तो यूनिक सपोर्ट क्या है भाई, जो भी हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड होता है, आप सबको पता है अभी तक 8 गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज हो चुका है। ठीक है, 9वां जब भी होगा तो जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशनल पार्टनर है वहाँ पे उनका लोगो ब्रांडिंग होता है। करियर इवेंट होता है डॉक्टर विवेक बिंद्रा या फिर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का। फिजिकल इवेंट मैं बता चुका हूँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की विजिट हो सकती है। कैंपस टू कॉर्पोरेट कोर्सेज हमारे। एलएमएस और लोगो ब्रांडिंग होती है उनकी हमारी वेबसाइट की। एलएमएस क्या है, हम उनको एक ऐप बना के देते हैं जो कि को ब्रांडेड ऐप होता है। ठीक है, उसमें जैसे ही वो ऐप खुलता है तो पहले उसे बच्चे को कॉलेज का लोगो नजर आता है, तो उस ऐप के थ्रू वो स्टडी करता है।
टेक ड्रिवन परफॉर्मेंस डैशबोर्ड मिलता है ताकि हर बच्चे की परफॉर्मेंस को कॉलेज, यूनिवर्सिटी या कॉर्पोरेट ट्रैक कर सके, देख सके कि किस पर्सन ने कितना वीडियो देखा है, किस टाइम तक देखा है, असेसमेंट में उसने क्लिक किया कि नहीं किया और असेसमेंट में उसकी स्कोरिंग क्या आई है। ठीक है, नॉलेज सेंटर सपोर्ट मिलता है, जॉइंट लॉन्च वीडियो बनता है कॉलेज चेयरपर्सन डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। ये टोटली डिपेंड करता है डील वैल्यू के ऊपर। इंडस्ट्री एकेडमी में मीट होती है, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम होता है, को ब्रांडेड सर्टिफिकेट मिलता है जिसमें कॉलेज और बड़ा बिजनेस का लोगो होता है, ब्रांडिंग होती है और बिलियनियर प्रोफेसर्स की फोटो होती है। ठीक है, तो कोर बेनिफिट बच्चों के लिए क्या है कि भाई ड्यूल क्वालिफिकेशन मिल जाती है, रिज्यूमे वेटेज बढ़ता है, इंप्रूव होती है फैकल्टी का क्वेश्चन, कैंपस टू कॉर्पोरेट प्रोग्राम से इंडस्ट्री रेडी होता है बच्चा, स्पेशल प्राइसिंग की एडवांटेज मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया 1,00,000-1,50,000 के कोर्सेज मात्र 5-6 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। एक्सपीरियंस से रियल वर्ल्ड केस स्टडीज है, उसमें सिनेरियोज हैं, स्ट्रेटजीज हैं, टॉप बिजनेस टाइकून्स के उनके वीडियोस हैं जिनसे बच्चा लर्न करता है। एम्प्लॉय के लिए कोर बेनिफिट क्या है, तो ये स्किल इंप्रूव होते हैं, एरर एफर्ट स्कोर बढ़ता है तो रिजल्ट स्कोर बढ़ता है, अर्ली प्रमोशन के चांसेस होते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो हमारे प्रोडक्ट की 4 मेजर यूएसपी क्या है कि बच्चा इससे कभी भी कहीं भी पढ़ सकता है, किसी भी स्मार्टफोन और टैबलेट पे चलता है, कोई मिनिमम एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है और वीडियो, वॉइस और वर्नाकुलर यानी हमारी मातृभाषा में मिलता है। ठीक है, तो अभी तक के सेशन में पहले मैं एक चीज आप लोगों से जानना चाहता हूँ, अभी तक किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है अभी तक के सेशन से? अगर है तो आप हैंड रेज करो, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर दूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी तक के सेशन से? बस नो नो, ठीक है ठीक है। तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे अभी तक का सेशन आपको कैसा लग रहा है, कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, हम बहुत फास्ट जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, एक बार बता दीजिए प्लीज, कमेंट कर दीजिए प्लीज सारे। ठीक है ठीक है ठीक है ओके, नहीं आपके साथ ही कॉन्फ्रेंस ठीक है ठीक है गाइस, ठीक है, जो कुछ मेरे पास क्वेश्चन आए हैं कि भाई क्लाइंट को कैसे अप्रोच करें। ठीक है, सिंपल सी स्क्रिप्ट मैंने अभी बताई थी कि किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को कॉल करते हो तो उनको सिंपल सा स्टेप बताइए कि सर हम कॉलेज से कोलैबोरेशंस करते हैं या यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी से कोलैबोरेशन करते हैं ताकि हम उनके बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़वा सकें, कॉलेज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सकें और कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सकें। इसी के रिगार्डिंग में हम आपकी हेड ऑफिस एक्सपर्ट्स के साथ 15 से 20 मिनट की मीटिंग कराना चाहते हैं। सर क्या आप इस तरह की कोलैबोरेशन के लिए आगे डिस्कशन करना चाहते हैं? क्या हम इस तरह की कोलैबोरेशन के लिए कुछ बात कर सकते हैं? अगर सामने वाला आपको रिस्पॉन्स देता है जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्या है बताइए। सर इसी के रिगार्डिंग में आपकी एक 15 to 20 मिनट्स या 20 to 30 मिनट्स की एक मीटिंग अरेंज करानी है बड़ा बिजनेस हेड ऑफिस एक्सपर्ट्स के साथ। सर आपका हमें वैल्यूएबल टाइम कब मिल सकता है? इस तरीके से आप बात करेंगे। किसी कॉर्पोरेट में आप बात करते हैं तो आप बोलेंगे कि भाई हम लोग एम्प्लॉयज़ के लिए फिजिकल और डिजिटल ट्रेनिंग्स देते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का नाम कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मशहूर है, आप उनके नाम को इनकैश कर सकते हैं। तो उनको बोलिए कि फिजिकल और डिजिटल दोनों सेशन हम लेते हैं। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग में हम आपके हेड ऑफिस एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग कराना चाहते हैं कि आपको कैसे उसका बेनिफिट हो सकता है और कैसे आपके एम्प्लॉयज़ रेगुलर बेसिस पे ग्रो कर सकते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, उनका एफर्ट स्कोर बढ़ सकता है, उनका रिजल्ट स्कोर बढ़ सकता है। तो इस तरीके से बहुत शॉर्ट स्क्रिप्ट में आप बात करेंगे तो सामने वाला आपकी बात सुनेगा भी और उसको वैल्यू भी देगा। ठीक है, चलिए तो आगे अभी समझते हैं कि आपका पोटेंशियल क्लाइंट कौन होता है। गाइस मैं 1 सेकंड का वक्त दूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए अभी समझते हैं कि भाई हमने प्रोडक्ट समझ लिया कि भाई क्या ऐसे 3 मेजर बेनिफिट्स हैं जो हम कॉर्पोरेट को देने वाले हैं और ऐसे कौन से 3 मेजर बेनिफिट्स हैं जो हम इंस्टीट्यूशन को देने वाले हैं। तो अभी हमें बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझनी होगी कि भाई हमारा पोटेंशियल क्लाइंट होता कौन है, कौन कौन है जिनको हम अप्रोच कर सकते हैं, जहाँ बात कर सकते हैं। तो मैं प्राची मैम से रिक्वेस्ट करूंगा
कि वो थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताएं क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है, और मैं आपके साथ बना हुआ हूँ और मैं एंड में आपको क्वेश्चन आंसर जरूर दूंगा। प्राची, ओवर टू यू। थैंक यू सर। जी, सबसे पहले हम कॉलेजेस में कनेक्टिविटी अपनी बनाएंगे। जैसे कि आपके नियर बाई बहुत सारे कॉलेज हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। इनफैक्ट जो स्कूल्स होती हैं 10th to 12th के स्टूडेंट, वो भी आपके एक प्रोस्पेक्ट क्लाइंट है, राइट। प्राइवेट इंस्टीट्यूट और प्रोफेशनल स्टडीज, जहाँ पर आप अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ओके उसके बाद कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो कंप्यूटर की कोचिंग्स कराते हैं, कंप्यूटर के क्लासेस देते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट, जो कि आपके नियर बाई बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर इंस्टीट्यूट एंड हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होंगे। MLM कंपनीज, वहाँ पे भी आप कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग के लिए अप्रोच कर सकते हैं, राइट। तो ये आपके पोटेंशियल क्लाइंट है। MSME में भी आप अप्रोच कर सकते हैं। कॉर्पोरेट्स, आपके नियर बाई ऐसे बहुत सारी कंपनी होंगी, MSME होंगी, MLM होंगे, ये आपके कॉर्पोरेट वाइट लेबलिंग के क्लाइंट्स हैं। एडटेक कंपनी, जो एजुकेशन बेस्ड होंगी, वो भी आपके लिए प्रोस्पेक्ट पर्सन है। प्राइवेट बैंक, जहाँ पे बैंक मैनेजर्स होते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं, LICs होती हैं, एंड सेल्स टीम होती है। फैक्ट्री, शोरूम, इंडस्ट्रीज एंड फ्रेंचाइजीज ओनर, इन सब में आप अपनी कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ये आपके लिए पोटेंशियल क्लाइंट है, राइट। कॉल सेंटर्स भी आपके प्रोस्पेक्ट पर्सन है। वहां पे भी उन्हें सेल्स से रिलेटेड और कॉलिंग से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हाउ टू कलेक्ट डेटा कैसे कलेक्ट करना है आपको। ओके तो आपने समझा कि भाई हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कौन कौन होता है, कौन कौन से ऐसी जगह है जहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो चलिए आगे इंपॉर्टेंट समझते हैं कि भाई डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, क्योंकि देखिए जब तक आपके पास डेटा नहीं है तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो डेटा का होना बहुत जरूरी है। तो ये डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, उसके कुछ महत्वपूर्ण स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो डेटा सबसे पहले कलेक्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट जो जरिया है और जो आज सबसे ज्यादा फेमस है वो है हमारा गूगल के पास आज A to Z सारा का सारा डेटा अवेलेबल है। आप चाहे तो पिन कोड बेस, आप चाहे तो ग्रेडिंग बेस, सिस्टम वाइज, एरिया वाइज, किसी भी तरीके से आप गूगल से लिस्टिंग निकाल सकते हैं और उस लिस्ट पे आप काम कर सकते हैं। इसके बाद से लिंक्डइन एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल लोगों से जुड़ने का, प्रोफेशनल लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। अगर आप में से किसी को भी, या हालांकि मैं प्राची मैम से रिक्वेस्ट करूंगा, हमने ऐसे मैसेजेस तैयार किए हैं जिनको आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को और इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को अलग अलग तरीके से भेज सकते हैं। अगर वो आपकी कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ले तो प्राची मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको व्हाट्सएप पे सारी चीजें जरूर भेजें और आप फिर उन मैसेज को अपने लिंक्डइन पे मैसेज शेयर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके बाद से पेड ऐड आप चला सकते हो, रेफरेंसेस आप ले सकते हो, नियर एंड डियर्स यानी आप जहाँ से पढ़े वहां से आप बात कर सकते हैं। कॉलेजेस कहीं से आप पढ़े, आपके दोस्त पढ़े, आपकी फैमिली मेंबर्स पढ़े हैं, ठीक है, आपके फादर या मदर के कोई दोस्त हैं जो टीचर हैं, कहीं पे प्रोफेसर हैं, उनके कोई दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, तो आपके आसपास जितने लोग हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। फिजिकल विजिट्स आप कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करना चाहते हैं तो मैं सबको ये सजेशन देता हूँ कि आप फिजिकल विजिट जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप जब फिजिकल विजिट करते हैं तो आपकी वैल्यू सामने वाले पार्टी को समझ आती है। इसके बाद से बल्क डेटा परचेस कर सकते हैं और अपने चैनल पार्टनर से भी आप पूछ सकते हैं कि अगर कोई उनके पास डेटा पेंडिंग हो तो उनसे वो ले सकते हो, आप उस पर काम कर सकते हो। तो आई बिलीव आपको ये समझ आया होगा कि डेटा कैसे कलेक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने अपने प्रोडक्ट को समझा, प्रोडक्ट के साथ हमने ये समझा कि हमारा पोटेंशियल क्लाइंट कौन होता है, और अभी हमने समझा कि हमें डेटा कहाँ से कलेक्ट करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई अप्रोच कैसे कर रहे हैं मीटिंग के लिए। आई बिलीव ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो मैं इस पे आपका टाइम दोबारा से नहीं लूंगा, ठीक है। तो अभी आपको एक चीज समझनी है कि भाई आपके पास जो लीड है उसे आप हमारे पास रजिस्टर कैसे करोगे, क्योंकि देखिए जब आप रजिस्टर करोगे तभी हम आपकी मीटिंग ले पाएंगे और उस लीड के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हम पहले से जुटा पाएंगे। तो प्राची मैम आपको एक लिंक शेयर करेंगी जिसमें लीड रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, और वहां पे आप अपनी लीड्स को रजिस्टर कर सकते हैं और अपना आगे का वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। सो चलिए कुछ गुड न्यूज आपको देते हैं। आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी बेहतरीन खबर लेके आए हैं कि अगर आप व्हाइट लेबलिंग के साथ जुड़ के बिग टिकट में आप काम करना चाहते हैं तो कैसे आप एक सिंगल सेल के साथ भी आप बड़ा इंसेंटिव कमा सकते हैं और बड़े वर्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक चीज जानना चाहता हूँ, ठीक है, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये सपना है कि मैं
नवरत्न आईबीसी बनूं। कितने लोग आप में से बताइए? निधि जी कहती है मेरा है, उमेश जी बिल्कुल, निधि हाँ बिल्कुल, पूरन ग्रेट ग्रेट। सबका सपना है कि हम नवरत्न आईबीसी बने। ओके, नवरत्न आईबीसी बनने के लिए आपको आरईसी बनना होगा। ओके, आप सब जानते हैं ये बात कि आपको आरईसी बनना होता है। आरईसी बनने के लिए आपको टीएमसी क्लब में जाना बहुत जरूरी है। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अभी टीएमसी में नहीं है और टीएमसी में जाना चाहते हैं? कितने लोग आप में से ऐसे हैं बताइए जो टीएमसी में जाना चाहते हैं? ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बहुत अच्छा लग रहा है लोगों को देख के, लोगों की एनर्जी देख के कि आप लोग टीएमसी में बहुत जल्दी एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बहुत अलग अलग फायदे होते हैं, अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं, जहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप टीएमसी में बहुत जल्दी जा सकते हो, एकदम तुरंत आप जा सकते हो। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर भी आप टीएमसी के अंदर एंट्री कर सकते हो। सिर्फ एक डील, आपकी सिर्फ एक डील आपको टीएमसी के अंदर पहुंचा सकती है। हमारा जो प्रोडक्ट है 5 लाख प्लस जीएसटी का, अगर आप ये प्रोडक्ट कहीं पे सेल आउट कर लेते हैं, कहीं पे आप इसकी मीटिंग कराते हैं और वो कन्वर्ट हो जाती है, तो आपको सिर्फ एक डील टीएमसी के अंदर ले जाएगी। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आप सबको कि भाई सिर्फ एक डील करनी है, उसमें भी आपको हमारी मीटिंग करानी है, खुद बेचना नहीं है, हम उसमें मीटिंग्स लेंगे और आपके लिए काम करेंगे। आप लोगों को कैसा लग रहा है? ये फिजिबल है? कर सकते हैं इसको? जा सकते हैं? एक डील तो हम कर सकते हैं ना? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कैसा लग रहा है आप सभी को? ग्रेट ग्रेट, अचीवेबल। बिल्कुल संदीप जी, 200% अचीवेबल है। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लोगों का रिस्पॉन्स देख के कि आप सब तैयार हैं। ठीक है, हाँ विशाल जी, नवरत्न जाने के लिए कई और चीजों से होके गुजरना पड़ता है, सिर्फ डील एक माध्यम नहीं है नवरत्न बनने के लिए। ठीक है, सो उस पर भी जाएंगे, पहले टीएमसी और आरएसी को क्वालिफाई करते हैं और उस पर काम करते हैं। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। तो चलिए, आप इतने एक्साइटेड हैं तो मेरा मन है आप लोगों के साथ में एक और गुड न्यूज शेयर करूं। तो चलिए, आपके लिए एक और गुड न्यूज लेके आए हैं, जहाँ पे हम आपकी कमीशन को बढ़ा रहे हैं। तो इस दिसंबर आप सब कमाओ जमकर, इसके लिए हम लेके आए एक बहुत बेहतरीन आप सबके लिए इंसेंटिव स्कीम, जहाँ पे हम आपको लगभग 27% एडिशनल कमाने का मौका देते हैं। अगर आप में से कोई भी 5 लाख या उसके ऊपर की डील करता है, तो आप समझिए 17% आपका रेगुलर स्लैब और 7.5% आपको एडिशनल 24.5% आपको कमीशन मिलेगा। प्लस अगर आपके 45 डेज के अंदर पैसा आता है तो आपको 2.5% और एक्स्ट्रा मिलेगा। लेकिन इसकी सिर्फ शर्त इतनी है कि 100% डील अमाउंट जो है 90 डेज के अंदर आना चाहिए। तो थोड़ा सा फिगर में समझते हैं, आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा कि कैसे आपको ये चीजें मिलने वाली है। तो अगर सोचते हैं कि आपकी बहुत छोटी डील होती है, कोई 2.5 लाख की छोटी सी डील होती है, तो उसमें आपकी जो रेगुलर स्लैब बनता है वो बनता है 42,500 और एडिशनल कमीशन के साथ आपको मिलते हैं 55,000 रुपए। अगर आपकी 90 डेज के अंदर पैसा, 45 डेज के अंदर पैसा पूरा आता है, एक्चुअली बाय डिफॉल्ट ही आता है, क्योंकि 5 लाख से नीचे हम ईएमआई देते ही नहीं है। ठीक है, तो आपको जो टोटल कमीशन मिलता है वो मिलता है 61,250 रुपए। ओके, इसके बाद अगर आप थोड़ी और मेहनत करते हो और आपकी डील्स मिला के 5 लाख प्लस की हो जाती है, तो आपका जो टोटल कमीशन बनता है वो बनता है 1,22,500। और इसका भी पैसा जो है 45 दिन के अंदर आएगा, 99% चांसेस तो यही कहते हैं। तो आपको जो टोटल कमीशन मिलेगा वो मिलेगा 1,35,200 का। एक डील जो 5 लाख की है उसमें 1,35,000 आपको ये मिलेगा, प्लस आप में से जो न्यू आईबीसीज है या फिर जिनका अभी तक कोड रिवर्सल नहीं हुआ या पेंडिंग है अभी और वो उसके स्लैब में आते हैं, तो इसके ऊपर अपना कोड रिवर्सल भी जोड़ लीजिए, वो पैसा भी आपको मिलेगा। तो अगर किसी को पूरा कोड रिवर्सल आना है तो 1,35,000 प्लस 45,000 लगभग 1,80,000 रुपए आपको कमीशन मात्र एक 5 लाख की डील से मिलेगा। आप थोड़ी और मेहनत करते हो, 10 लाख की डील होती है, तो आपका जो टोटल कमीशन बनता है वो 2,70,000 बनता है। और अगर आप 45 दिन के अंदर पूरी पेमेंट देते हैं 2,95,000 आपको पूरा कमीशन मिलता है। और अगर आपका कोड रिवर्सल इसमें मैं जोड़ दूं जिसका नहीं मिला है अभी तक और वो इसके स्लैब में आता है, तो आपको जो टोटल मिलेगा वो मिलेगा 3,40,000 रुपए। कैसा है गाइस ये कमीशन आपके हिसाब से? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएं। 3,40,000 बताएं कैसा है? ग्रेट। तो सिर्फ एक डील आपको एक तो टीएमसी में ले जा सकती है, एक डील आपको 1,80,000 का कमीशन दे सकती है, 2 डील आपको 3,40,000 तक का कमीशन दे जा सकती है। तो मुझे लगता है कि इस पे आपको जरूर वर्क करना चाहिए। उमेश जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, पर स्टूडेंट कॉस्ट कितना आएगा? 5,000 रुपए पर स्टूडेंट, 5,000 प्लस जीएसटी पर स्टूडेंट ये कोर्स आएगा, जिसमें आपको बेचना नहीं है, सिर्फ मीटिंग कराना है। ठीक है, तो उसमें हम आते हैं
अहमद जी कह रहे हैं इसमें 2.95 है सर, 40-45 हजार कोड रिवर्सल भी जोड़ा हमने, जिसका कोड रिवर्सल नहीं हुआ है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट। दीपक जी ने क्वेश्चन पूछा जिसका कोड रिवर्सल एक्सपायर हो गया उसका क्या होगा? उसके लिए हम स्पेशल अप्रूवल ले सकते हैं। अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो 30 दिसंबर से 30 दिसंबर से पहले कोई डील क्लोज कर सकते हैं, आप अच्छी मीटिंग्स कराइए, हम मीटिंग लेंगे, आपकी वो मीटिंग क्लोज हो सकती है, तो डेफिनेटली हम आपकी कोड रिवर्सल के लिए कोई स्पेशल अप्रूवल लेके आपको कोड रिवर्सल भी कराने का हेल्प करेंगे। तो जिसका कोड रिवर्सल एक्सपायर हो गया, आपको लगता है आपके पास ऐसी डील्स हैं, ऐसे आपके पास कॉन्टेक्ट्स हैं जिनसे आप मीटिंग करके 30 तारीख से पहले कुछ डील उठा सकते हैं, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है हम पूरी कोशिश करेंगे आपको कोड रिवर्सल दिलाने की। ठीक है, तो जिनका एक्सपायर हो गया है आप अपनी निराशाओं को एक्सपायर मत कीजिए। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए, हम आपके लिए जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट में ये मेरी टीम के नंबर है। ठीक है, अगर आप कोई भी मीटिंग कराना चाहते हैं, किससे रिलेटेड आप बात करना चाहते हैं, तो मेरा नाम दीपक है, मेरा नंबर इसमें अवेलेबल है, रूपल मैम का नंबर इसमें अवेलेबल है। साथ ही हमारे साथ टीम मेंबर है, प्राची मैम, सिमरन है, आशीष जी है। आप किसी भी लीड से रिलेटेड कुछ बात करना चाहते हैं, आपके पास कोई लीड है जिसको आप रजिस्टर करना चाहते हैं, आप इन लोगों से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप सिर्फ प्राची मैम से कोऑर्डिनेट करेंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, व्हाइट लेबलिंग से रिलेटेड अगर कोई कंप्लेंट है तो आप प्राची मैम को डायरेक्ट रीच कर सकते हैं। हम आपसे प्रॉमिस करते हैं आपकी जो क्वेश्चनिंग है या आपकी जो प्रॉब्लम है उसको हम 48 आवर्स के अंदर आपको आंसर करेंगे और 99.99% गारंटी देते हैं कि उसको रिजॉल्व करके आपको देंगे। तो हमारी टीम के नंबर है, मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन को छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग इसको नोट डाउन कर सकें और इसके बाद से हम अपना क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करें। ठीक है, सो गाइज आप फोटो खींच लीजिए फटाफट, बाद में आप नोट डाउन करते रहिएगा। आप हमें कभी भी किसी भी वक्त कॉल कर सकते हैं ऑफिशियल आवर्स में, और अगर हम आपका कॉल नहीं उठाते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग व्हाट्सअप डाल दें, और कोई भी आप बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भी भेज सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं, हम आपको 100% रिवर्ट जरूर करेंगे। ठीक है, तो अगर कभी हम किसी वजह से आपका कॉल ना उठा पाए तो निराश मत होइएगा, डेफिनेटली आप हमें व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी है आपसे बात करना। ठीक है, सो आप लोग आई बिलीव आप सबने नंबर नोट कर लिए होंगे। ठीक है, मीटिंग वेबिनार पे होगी अजय जी? बिल्कुल होगी सर, मीटिंग वेबिनार पे ही होती है पहली मीटिंग। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन अभी स्टॉप कर देता हूँ। ठीक है, ग्रेट। ओके, हीरा लाल जी कह रहे हैं प्राची मैम फोन नहीं उठाती है। सर ऐसा नहीं है, प्राची मैम बिल्कुल फोन उठाती है क्योंकि हमारे साथ ही बैठती हैं, हम देखते हैं उनको। और आपको कोई कंसर्न है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, नहीं तो मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, डेफिनेटली हम लोग आप तक पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है, तरसीम जी आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करते हो, और सिंपल सा अपना नियम है कि हैंड रेस करने और मैं एक एक करके अनम्यूट करूंगा, आपके क्वेश्चंस लूंगा ताकि आपके क्वेश्चन दूसरे लोग भी सुन सके और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको आंसर करूंगा। तो पहला क्वेश्चन हम लेने वाले पूर्णचंद साहू जी का। पूर्ण जी बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर ये मेरा दूसरा मीटिंग है व्हाइट लेवलिंग का। ग्रेट। तो पहला मीटिंग में थोड़ा बहुत समझ आया था, आज भी थोड़ा क्लियर हो गया डाउट। तो मेरा सवाल ये है कि हम कॉलेज में किससे कांटेक्ट करें और कैसे कांटेक्ट करें, ये सर थोड़ा इसमें थोड़ा डाउट है थोड़ा। देखिए पिच तो मैं आपको बता चुका हूँ, और आप जाओ कॉलेज में, सबसे पहले कोशिश करो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जिसे TPO बोलते हैं, उनसे आप पहले मिलने का कोशिश करो, वो आपको बता देंगे उनके यहाँ पे कंसर्न पर्सन कौन है और कौन कौन लोगों से आप मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके। ठीक है, रथिंद्र जी का क्वेश्चन लेते हैं। रथिंद्र जी बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन था सर, हम हाई स्कूल में व्हाइट लेबलिंग करवा सकते हैं क्या? हाँ, 11th-12th के बच्चों के लिए आप करा सकते हो, क्योंकि देखो अभी जैसे दिल्ली गवर्नमेंट है, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट का आप देखेंगे तो वो 11th-12th के बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाती है, तो आप स्कूल से ही बात कर सकते हैं कि सर आप कराइए, हम आपके लिए लाइव सेमिनार भी करेंगे, कोलैबोरेशन वीडियो बना के देंगे, तो आपके भी एडमिशन बढ़ाने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, बच्चों को न्यू स्किल्स एक्वायर हो पाएंगे, आगे आने वाली अपनी स्टडीज़ को वो अपने करियर के हिसाब से चूज कर पाएंगे, क्योंकि वो भी आउट ऑफ द बॉक्स सोचना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में? अरे बिल्कुल, वो तो 100% पकड़ लो, मीटिंग कराओ सर, आप मीटिंग कराओ, जैसे ऐसे मीटिंग कराओगे आपको समझ आएगा किससे क्या बात करनी है, कैसे सवाल करने हैं, कैसे जवाब करना है, और फिर वहाँ पे आप और भी ज्यादा आप सीखना शुरू करोगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है रतन जी, थैंक यू। संदीप सिंह जी को अनम्यूट कर देते हैं। संदीप जी बताएं प्लीज। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, बताएं प्लीज।
दीपक सर, मुझे सवाल ये है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है कई बार कि अगर मैं किसी इंस्टीट्यूट को अप्रोच कर रहा हूँ, हो सकता है कोई और आईबीसी भी उसे अप्रोच करे, राइट? ओके, तो मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि मुझे किसको अप्रोच करना है, किसको अप्रोच नहीं करना? कोई ऐसा पोर्टल या जहाँ पे मैं जाके चेक कर सकूँ? देखिए क्या होता है, जब आप किसी के पास मिलने जाते हैं ना, तो आपको पहले ही बताया था कि सर हमारी ऑलरेडी बात चल रही है, हम मिले। या फिर आप किसी इम्पोर्टेंट जगह आप जा रहे हैं, तो आप हमसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पे किसी की बात तो नहीं चल रही है। क्योंकि जब आप मीटिंग फिक्स कर रहे होगे ना किसी के साथ, हम पहले ही अपना डेटाबेस चेक कर लेते हैं कि इस पर्सन से हमारी पहले तो कोई मीटिंग नहीं हुई है, या पहले हमारा कोई डिस्कशन तो नहीं हुआ है, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, तो मतलब आपको हेलो, एक सेकंड। ठीक है, तो आप सर संदीप जी, आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम आपको बताएगी, ठीक है, कि उनसे डिस्कशन हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो दीपक सर, मैं फिर आपसे ही फिर डायरेक्टली बात करूं रिगार्डिंग बिल्कुल कर सकते सर, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। एंड सर, आई एम वेरी सॉरी, स्टार्टिंग में ना इनिशियली वो जो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रहा था, जो ये नहीं आ रहे थे, क्या स्लाइड्स नहीं आ रहे थे या आपकी वॉइस नहीं आ रही थी, तो मैंने शायद मिस आउट किया कि कॉलेजेस को अप्रोच कैसे करते हैं। तो एक शॉर्ट में आप स्क्रिप्ट अगर आप शेयर कर सके तो बहुत ठीक है। देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, तो आप उसको सिंपल बोलो, सर मैं दीपक बात कर रहा हूँ बड़ा बिजनेस से, डॉक्टर विवेक सर की टीम से। हम लोग कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेशन करते हैं ताकि हम उनके बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सके, कॉलेज की क्रेडिबिलिटी बढ़ा सके और कॉलेज की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा सके, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ठीक है, इतना आप बताओगे, इसके बाद वो बोलेगा ठीक है आप बताइए ये क्या है। तो सर आप इस तरीके की कोलैबोरेशन के लिए आप देखना चाहते हैं, आप हम इसके रिगार्डिंग आगे कुछ बात कर सकते हैं? बोलेगा जी बिल्कुल बताइए सर। इसके रिगार्डिंग में हमें आपके हेड ऑफिस एक्सपर्ट्स के साथ 20 to 30 मिनट्स की एक ऑनलाइन मीटिंग अरेंज करवानी है। सर आपका ये वैल्यूएबल टाइम हमें कब मिल सकता है? ठीक है, इस तरीके से आप बात करोगे, सामने वाला कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, इसीलिए हम ये वेबिनार्स करते हैं, ठीक है, ताकि अगर सामने वाला आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ ले कि आपके प्रोडक्ट में क्या होता है, कैसे कोर्सेज होते हैं, क्या है, कौन पढ़ाता है, कैसे पढ़ाता है, तो आपको पता होना चाहिए उसको कुछ बताने का, ठीक है। तो अभी आपको जो हम लिंक देंगे, अभी प्राची ने एक बार तो शेयर किया है, अभी वो ग्रुप में दोबारा डालेंगे, तो उसमें एक लिंक है डॉक्यूमेंट्स का। तो एक बार आप हमारे डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू जरूर करें, कोलैबोरेशन वीडियोस कैसे होते हैं, ठीक है, कोर्सेज कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, मिलियनेयर प्रोफेसर हमारे कौन कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो आप पढ़िए, उसमें एक और दूसरा लिंक आपको मिलेगा वेबिनार वीडियोस का, जो पुराने हमारे वेबिनार्स हैं उनको आप देखिए, सुनिए, उसमें से कोई डाउट आता है तो मेरा नंबर अब आपके पास है ही है, आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं कॉल ना उठाऊं तो व्हाट्सअप करिए, हम आपको रिवर्ट करेंगे, ठीक है। और सर मुझे ना स्पेशली ये पूछना रिगार्डिंग द इंस्टीट्यूट्स, ठीक है, तो आपने कुछ फोटोज में डाला था HW and HW इंस्टीट्यूट्स, ये क्या है? वो होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मतलब जैसे कई इंस्टीट्यूट है ना जो हार्डवेयर नेटवर्किंग की पढ़ाई कराते हैं, कोई C++ पढ़ा रहा है, जावा पढ़ा रहा है, तो इन सब लोगों से आप काम कर सकते हो। देखो इनसे ना मैं आप सभी को बताता हूँ, ये हमारा बहुत अच्छा क्लाइंट हो सकता है। अभी हमने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया, हाईटेक के साथ। हाईटेक कौन है? जो कंपनी इंडिया की टॉप मोबाइल रिपेयरिंग और लैपटॉप रिपेयरिंग कंपनी थी, मतलब इंस्टीट्यूट है वो जो बच्चों को पढ़ाता है। तो उससे हमने उसके साथ कोलैबोरेशन किया। ऐसे आपके यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूट है ना, आप किसी से भी बात कर सकते हो, जिसके पास 50-100 बच्चे भी है या उससे ज्यादा, उनसे बात कर सकते हो। उसको सिंपल समझो, या फिर जो गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर, उनसे बोलो सर देखिए आप जो पढ़ा रहे हो वो बहुत बेहतर है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हो, अगर आप कॉर्पोरेट में जाना चाहते हो तो आप एक अच्छी जॉब कैसे ले सकते हो, आप और कैसे बेहतर काम कर सकते हो। तो हम उसके और स्किल्स को डेवलप करते हैं और उस पर आगे काम करते हैं। और जो प्राइसिंग होती है, जैसे मैंने आपको बताया 5,000 रुपये प्लस GST पर स्टूडेंट, ये कई बार चेंज भी होती है। अगर हमारे पास स्टूडेंट ज्यादा आ रहे हैं तो 4,000 भी जाती है, 3,000 भी जाती है, कम होते हैं तो 6,000 भी जाती है, 10,000 भी जाती है, 12,000 भी जाती है, ठीक है। तो मैंने आपको एवरेज प्राइस बताया कि 5 से 7,000 के बीच में रहती है, ठीक है। तो इंस्टीट्यूशंस को तो आप बिल्कुल पकड़ सकते हो, जरूर पकड़ो। ठीक है। और दीपक सर मुझे ये पूछना था कि कौन सा कोर्स के ऊपर हम लोग कोलैबोरेशन करवाते हैं? हमारे पास 76 प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज है
और EAE के हमारे पास 200-300 से ज्यादा वीडियो मिलियनर प्रोफेसर्स के वीडियोस हैं। तो हम क्या करते हैं, हम उसको लिस्ट देते हैं 76 कोर्स की, जिसमें टाइम मैनेजमेंट है, स्ट्रेस मैनेजमेंट है, ओके, आपकी पॉकेट मनी टू प्रोफेशनल सैलरी है, कॉर्पोरेट एटिकेट्स है, हाउ टू बी अ वीडियो इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, हाउ टू सेल है, मार्केट $0 मार्केटिंग है, वीडियो शॉर्ट वीडियो मास्टरी है, हाउ टू स्टार्ट अ स्टार्टअप है, सोलोप्रेन्योरशिप है, हाउ टू इंक्रीज योर स्टार्टअप है, हाउ टू रेज फंड फॉर स्टार्टअप है, डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, फेसबुक मार्केटिंग है, इस तरीके 76 कोर्सेज हैं। तो वो सारे तो मैं याद नहीं कर सकता जितने याद थे आपको बताया। तो जो आपको वो लिंक मिलेगा ना, उसमें आपको लिस्ट मिलेगी, ठीक है। सर। हाँ, अभी आपके क्वेश्चन से मेरे को एक चीज और बहुत बेहतर याद आई। देखिए, जब भी आप किसी इंस्टीट्यूशन के पास जाए तो आप पहले डिजिटल कंटेंट बताएं और फिर फिजिकल ट्रेनिंग बताएं। लेकिन जब आप किसी कॉर्पोरेट के पास जाएं तो उसको पहले फिजिकल ट्रेनिंग बताएं और फिर डिजिटल कंटेंट एज अ सपोर्ट में दे, कि आपका एम्प्लॉय रेगुलर पढ़ता रहेगा, ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपको मिलने वाला है मार्केट, ठीक है। ठीक है, ठीक है, बाकी और कोई And, क्वेश्चन रहेगा? हाँ प्लीज। यस, तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो भी इंस्टीट्यूट्स को आप पहले अप्रोच करते हैं, तो पहले आप उन पर कॉल कीजिए, फिर आप फिजिकली एक बार उनको मीट कीजिए और फिर आप एक मीटिंग अरेंज करवाइए। बिल्कुल सर, ओके ओके, ठीक है, ठीक है। बाकी कोई और कोई डाउट रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, तो मेरा नंबर तो आपके पास है, आप बात कर सकते हैं। जरूर जरूर। ठीक है। उमेश जी कह रहे हैं कि सर स्टूडेंट को पर्सनल कोच भी मिलता है। स्टूडेंट को पर्सनल कोच नहीं मिलता है, ठीक है, उनको सपोर्ट मिलता है अगर कोई टेक्निकल डाउट है कुछ, क्योंकि हम कॉलेज से 2 डेडिकेटेड रिसोर्स लेते हैं जिनको हम ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के तहत तैयार करते हैं, और हमारे यहाँ से जो डेडिकेटेड टीम होती है वो उनसे रेगुलर टच में रहती है। तो कोई भी डाउट होता है, कुछ होता है, तो हम बात करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है विजय कुमार जी का। सर, जो आप कोर्स बोल रहे हैं उसकी कोई स्क्रीन शेयर नहीं कर सकते क्या? सर, आपको जो लिंक मिलेगा उसमें पूरी एक्सेल मिलेगी बकायदा, आप चिंता मत कीजिए, A to Z डेटा मिलेगा, ठीक है। चलिए राकेश जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपको आज वेबिनार में, देखिए कल आपसे मुलाकात भी हुई। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सर। बताएं आपका क्या क्वेश्चन है? जी, थोड़ा देर हो गया मुझे ज्वाइन करने में, बट 2-3 चीज थी सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बताइए बताइए, सुन रहा हूँ सर। हाँ सर, अच्छा ये हमारा ब्राउजर है क्या कुछ, जिससे कि हम लोग सर ब्रोशर एक्चुअली बना हुआ है ना, लेकिन उसको थोड़ा सा बस अपडेट करें, कुछ ही दिनों की बात है, वो आप सबके पास आ जाए, चिंता मत कीजिए, सबके पास आ जाए, ठीक है। ताकि उनको भेज करके कम से कम मतलब एक आइडिया दिया जा सके, उसके बाद से अपॉइंटमेंट फिक्स करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली, ठीक है, मिल जाएगा आपको, चिंता मत कीजिए, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके, ठीक है। विजय कुमार जी का क्वेश्चन लेते हैं। विजय जी बताएं प्लीज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ सर, हाँ सर, एक सेकंड किसी और से पूछिए, मैं एक कस्टमर डील। ठीक है, दीपक विश्वकर्मा जी बताएं प्लीज, क्या क्वेश्चन है? सर, हाँ, गुड इवनिंग सर। मैं बोला था सर कि स्कूल वगैरह से कोलैबोरेशन किया जा सकता है क्या? सर, आई बिलीव आपने सुना होगा मैंने अभी क्या बोला था। नहीं, आपने बोला था सर 10+2। हाँ, तो 10+2 स्कूल ही तो होता है सर। नहीं, 9th 10th के बच्चे उसको कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं सर, करने को 8वीं का भी बच्चा कर सकता है, डिपेंड करता है स्कूल के ऊपर। हाँ, स्कूल का जैसे मैंने बात किया है क्लाइंट से, वो मीटिंग के लिए रेडी हो गया है। 9th 10th का स्कूल है, बस 2 ही क्लास है उस स्कूल में। कितने बच्चे 9th 10th में? आप एक काम करना सर, मीटिंग के बाद या कल सुबह आप मुझे कॉल करना या व्हाट्सएप उसकी डिटेल कर देना। देखिए, इंडिविजुअल वाइज हम अलग से डिस्कस कर सकते हैं, अभी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है विजय जी, अब ले लें क्वेश्चन। सर, अब ले जी लें। सर, नमस्ते सर, गुड इवनिंग सर, गुड मॉर्निंग। बताइए सर, मैं पूछना चाह रहा था, अगर स्कूल कॉलेजेस को अगर भारी भरकम रेट बताता हूँ 5 लाख से 7 लाख के बीच में, तो कैसे मतलब महसूस करेंगे कि सच में सर विवेक बिंद्रा सर से ये कोलैबोरेशन हो रहा है, या कोई फ्रॉड तो नहीं है, चीटर तो नहीं है, ऐसा टाइप का? हाँ, तो सर देखो, ये तो तब सोचेगा ना जब आप उसे बोलोगे जी 5 लाख का प्रोडक्ट है, 5 लाख ट्रांसफर कर दो, ऐसा बोलोगे तो यही सोचेगा। आपने क्या करना, देखिए आपने क्या करना, आपने मीटिंग करना है, ठीक है। जी जी, आपको उतना ही बताना है जितना मैंने बताया है। जी जी जी, ठीक है, उतना बता के मीटिंग कराइए, बाकी सब समझाना उनको क्या करना वो हमारा काम है। जैसे जी, जैसे जी। आपकी मीटिंग होंगी वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि आगे कैसे क्या क्या सवाल करने होते हैं, क्या जवाब देने होते हैं, ठीक है। हाँ सर, अगर क्लास ज्वाइन करता है कोई भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज, तो उनको क्लास क्या उनके यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाया जाएगा, या बच्चे अपने अपने घर पे पढ़ेंगे? सर डिजिटल कंटेंट तो कहीं भी पढ़ ले, उनकी चॉइस है, ये कॉलेज की चॉइस है। अच्छा, ऐसा है। ठीक है,
और अगर सर आप जो लिंक जो भेजते हैं वो क्या मैं सेव तो कर लेता हूँ पर पता नहीं जाता है कि वो जाता कहाँ है और मैं उसे उसमें ना खोल के कहाँ देख सकता हूँ? सर देखो मैं आपको सबसे अच्छी चीज बताऊं, आप क्या करो, एक तो अगर व्हाट्सएप पे ना स्टार का एक ऑप्शन आता है, स्टार लगा लो, स्टार मैसेज आप अलग से देख सकते हो। दूसरा, अच्छा अच्छा उस अच्छा मैसेज को कॉपी करो और आपके हाँ फोन में जो नोट्स होते हैं वहां पे कहीं पे अच्छा पेस्ट करो, तो वो आपके अच्छा हमेशा के लिए सेव हो जाएगा। दूसरा, आपको कभी चैट में ढूंढना नहीं पड़ेगा, अच्छा अच्छा ठीक है, ओके सर एक थैंक जगह पे मिल जाएगा, वहीं पे आप पढ़ो। ठीक है, जी सर थैंक जी जी ओके, थैंक ओके थैंक यू सर थैंक जैन जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, बताएं जैन जी। सर मेरा कुछ क्वेश्चन ये है कि पीएससी हमारा एक 5,000 का कोर्स है, ठीक है, एक कोर्स। एक कोर्स नहीं भैया, कोर्स का बंडल देते हैं उसे 5,000 प्लस जीएसटी में। अगर वो अच्छा। हमसे 12, 24, 30 कोर्स लेता है, ये सब टोटली डिपेंड करता है मीटिंग में, है ना। और अगर ईए कर रहे तो ईए नहीं बेचते हम, ईए के वीडियोस देते हैं कुछ सपोर्ट में, ठीक है, ईए नहीं देते, पीएससी ही देते हैं, ईए के वीडियोस होते हैं सपोर्ट में, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अहमद जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका। जी सर, हम कहना चाह रहे हैं सर कि कोई भी कॉलेज है या स्कूल है या इंस्टीट्यूट है या फिर कोई भी कोचिंग है तो उसमें किस तरह शुरुआत किस तरह करें सर? सर आप ना इस रिकॉर्डिंग को आप 3-4 बार देखिए, आप सीख जाएंगे सर, चिंता मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी जस्ट किया, मैं बार बार एक ही चीज रिपीट करूंगा तो बाकियों के क्वेश्चंस रह जाएंगे, ठीक है। सर शुरुआत किससे करें ये तो बता सकते हैं ना? सर वही तो बताया था, शुरुआत क्या, आपको कॉल करना है, जाके बात करना है, और आपके आसपास हो तो आप जाके मिल लीजिए, सबसे अच्छा ऑप्शन है, इसी से शुरुआत होती है सर। तो सर उसके ऊपर कुछ वीडियो है जो किस तरह बात करें, क्या हाँ पहले जाकर सर, शुरुआत करें? सर ये वीडियो ही तो बन रही है, ये रिकॉर्डिंग अपडेट होगी, आप इसको देखिए, आपको जो मैंने पिच बताई है अभी, ठीक है, उस पिच को बार बार सुनिए, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद भी कोई डाउट रहेगा तो हमारा नंबर तो है ही ना सर आपके पास। ओके सर, ठीक है, ओके। ठीक है, पवन जी बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। पवन जी, ये कौन सा अलग कोई भी कॉलेज है सर? पवन जी आवाज साफ नहीं आ रही है आपकी। जी सर, अब आ रही? हाँ जी, हाँ जी बताइए। बिल्कुल समझ नहीं आया आपने क्या बोला सर। सर थोड़ा फोन को आप पास रख लीजिए, वीडियो बंद कीजिए, पास रख के बात कीजिए। जी सर, अगर कोई मेडिकल कॉलेज है अदर या और स्पोर्ट्स है उसके लिए सब क्या फायदा हो सकता है? सर फायदा यही है जो मैंने अभी बताया, बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, एडमिशन बढ़ेंगे, प्रॉफिट बढ़ेगा। जी सर, अगर सर कोचिंग सेंटर अगर उसमें सर 100 से ऊपर के लिए होता है ये? सर 50 से ऊपर, 30 से ऊपर जितने भी होगा सबके लिए कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर, प्राइस जो है, प्राइस आप लोग कोट मत कीजिएगा, प्राइस हम मीटिंग में बताएंगे, ओके ठीक है, ठीक ओके। है, ठीक है। विशाल जी का क्वेश्चन लेते हैं, विशाल पांडे जी बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग विशाल जी। हाँ सर, मैं पूछना चाहता हूँ जैसे कि फॉलोअप कैसे करें, जैसे मीटिंग भी हो गई है कंप्लीट। देखो फॉलोअप बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका और बहुत अच्छी स्टेप पे आपने पूछा है। फॉलोअप करने का देखिए पहले तरीका क्या है, जैसे ही आप मीटिंग कराते हो उसके बाद हम प्रपोजल भेजते हैं, प्रपोजल में हम आपकी ईमेल आईडी भी रखते हैं, आपको मेल रिसीव होता है, आपको हो गया तो इसका मतलब क्लाइंट को भी मिला होगा, तो आप उसको फोन करेंगे कि सर हेड ऑफिस से मेरे पास प्रपोजल आ गया है, क्या आपको रिसीव हुआ। अगर वो बोलेगा हाँ तो बोलो ठीक है सर, आप उसको देख लीजिए, मैं कल आपको कॉल करके पूछता हूँ या फिर परसों आपसे बात करता हूँ। बोलते हैं नहीं तो सर आप कब तक देख लेंगे, कल बात करूँ या परसों बात करूँ, ठीक है, दोनों केस में सेम चीज हो गई। अगर वो बोलता है नहीं मैंने मेल चेक नहीं करी अभी तक, ठीक है, तो बोलना सर एक बार चेक करके बता दीजिएगा, ठीक है। वो बोलता है जी मेरे पास आया नहीं, ओके सर मैं दोबारा फॉरवर्ड कर देता हूँ, ठीक है। उसमें अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपके पास मेल आ गया लेकिन कस्टमर कह रहा है कि मेरे पास नहीं आया, तो आप उसकी ईमेल आईडी जरूर क्रॉस चेक कर लो एक बार। जैसे सर मेल भी आ गया है कंप्लीट, उन्होंने देख भी लिया उसके राइट, देख लिया, देखने के बाद अब आप उसको दोबारा कॉल एक दिन या 2 दिन बाद कि सर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, या फिर सर हम इसकी सेकंड लेवल ऑफ मीटिंग अब कब कर सकते हैं कि हम इसको फाइनल ले जाए, या आपकी क्या प्लानिंग है। देखिए डिपेंड करेगा सामने वाला आपको कैसा आंसर कर रहा है, ठीक है। पहले तो उसको ये पूछो सर आपको समझ आया, कैसा लगा,
कोई डाउट है सर, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं? अगर आपकी कोई डाउट है तो सर हम सेकंड लेवल ऑफ मीटिंग कर सकते हैं दूसरे सीनियर अथॉरिटीज के साथ, ठीक है, या दीपक जी के साथ हम दोबारा मीटिंग कर सकते हैं। आप वो बोलते हैं नहीं कोई डाउट नहीं है सर, बहुत अच्छा है, ओके, तो सर हम इसके लिए पॉजिटिवली कब हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं ताकि अपॉर्चुनिटी हम जल्दी से जल्दी आपके बच्चों तक पहुंचा सकें? तो सेम चीज इस तरीके से आप बात करें, फिर वो जो कहता है उसके बेसिस पे फिर आपको आंसर करेंगे। ओके ठीक है, अगर हाँ कोई दिक्कत नहीं है। और इससे रिलेटेड अगर आपको कभी फॉलोअप में कोई चैलेंज आ रहा है, कहीं पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो डेफिनेटली हमारी पूरी टीम है आपको सपोर्ट करेगी। ओके ठीक है, ठीक है, थैंक यू। चलिए रतेंद्र जी से बात कर लेते हैं। रतेंद्र जी बताएं। सर मैं नोट नहीं कर पाया हूँ, तो सर वो पीपीटी शेयर कर दिया ग्रुप में। सर ये पीपीटी वाली शेयर नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे, रिकॉर्डिंग देखिए। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मनीष जी को अनम्यूट करते हैं। मनीष जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपको? सर नमस्ते। सर मैं ये कह रहा था, कॉलेजेस वाले बोले कि आपको बस इतना ही अनुभव है, आपको मालूम है, आप हमने उनको प्रपोजल किया। हेलो, सुन रहा हूँ सर, बताइए। हमने उनको प्रपोजल किया, हम आपके साथ ऐसा आपने जो बोला स्टूडेंट और क्या क्या बेनिफिट देंगे, तो बोलेंगे फिर आप मीटिंग अरेंज करने की क्या बात है, आप भी इसकी जानकारी दे सकते हो, फिर उस टाइम क्या करेंगे? राइट, देखिए पहली बात तो इस तरीके से, पहली बात आपको इस तरीके से कोई बात नहीं करता है डायरेक्ट, इन केस कोई बोल भी देता है फिर भी मैं आपको बताऊं, बोले सर बताने को मैं ही बता सकता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, आपकी प्रॉपर नीड को समझना बहुत जरूरी है। देखिए हर प्रोडक्ट जो होता है ना, एक कपड़ा सबको फिट नहीं आता, ठीक है, तो हमारे जो हेड ऑफिस एक्सपर्ट्स हैं वो पहले आपसे कुछ चीजें समझते हैं, नाइस एनालिसिस करते हैं, ठीक है, नीड इंटरेस्ट कंसर्न को समझते हैं, उसके बाद से आपके रिक्वायरमेंट को समझते हैं और उसके बेसिस में आपको सॉल्यूशन और अपॉर्चुनिटीज बताते हैं। ठीक है, समझ आया? आप उसको मना भी नहीं कर रहे हो और पॉजिटिवली आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हो और आगे मीटिंग के लिए मना रहे हो, इस तरीके से आप बात करते हो। सर यही था, क्या है सर, अपन उनको बोले तो क्या है, आपको तो जानकारी है ही नहीं, कभी ऑब्जेक्शन आ जाते हैं ना सर, तो अपन उनको ये कह सकते हैं। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू मनीष। चलिए विजय जी का क्वेश्चन लेते हैं। विजय जी बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? यस सर। जी बताएं। सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि इससे मेरे पास कुछ डाटा है जो कि कंपनीज के हैं लोग, मतलब कंपनी वाइज इंडस्ट्रीज के ओनर हैं, तो उनको हम किस तरीके से कोई टेम्पलेट मिल पाएगा जिससे हम उनको कर सकें ईमेल के थ्रू, सो दैट आप। सर देखिए पहले ईमेल अगर आप किसी को भेजते हैं ना तो 99.99% चांस है आपका कोई रिजल्ट नहीं आता, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे। ठीक है, तो बेहतर है लोगों से पहले कॉल करें, बात करें, मीटिंग फिक्स करें। अच्छा, ठीक है, मीटिंग फिक्स कराइए, मीटिंग लेंगे, चिंता मत कीजिए, फिर सारी डिटेल बताएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। आई बिलीव हमने सबके क्वेश्चंस को आंसर कर दिया, बाकी आप सबको इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, और इसके बाद से आपको लिंक प्राची मैम और कुछ डॉक्यूमेंटेशंस आपको शेयर करेंगी कि अभी हमारे किन 40 कॉलेजेस से अभी तक हमारा कोलैबोरेशन हुआ है, उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी, डॉक्यूमेंटेशंस के आपको लिंक्स मिल जाएंगे, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिंक मिलेंगे और वेबिनार के रिकॉर्डिंग वीडियोस का लिंक मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने, उम्मीद करता हूँ कुछ नया सीखा होगा, कुछ नई चीजें समझी होंगी। सो हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए और हमारे नंबर आपके साथ है, आपके पास है, जब भी आपको कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है तो हम तक पहुंचे, हम लोग डेफिनेटली 100% आपको सपोर्ट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने। बाय, टेक केयर।